ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का विशेष महत्व है। साल 2025 में पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इस दिन स्नान दान के साथ विष्णु जी और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए शुभ दिन माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक को सभी कष्ट और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल पौष पूर्णिमा से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ भी होने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में पौष पूर्णिमा कब है, 13 या 14 जनवरी। इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, कौन कौन से मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, और इस बार क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, ऐसे में भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, और क्या धरती लोक पर इस भद्रा का अशुभ प्रभाव रहने वाला है, और साथ ही जानेंगे पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में भी, क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो माघ स्नान कब से शुरू और कब समाप्त होगा, यह भी आप जानेंगे आज के ही वीडियो में। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाला बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा के कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में दो तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते, और वो हैं अमावस्या और पूर्णिमा। इन दो तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों, वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। हर महीने की पूर्णिमा तिथि का अपने आप में विशेष महत्व होता है। इसी तरह पौष पूर्णिमा का भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस तिथि पर मां लक्ष्मी अपनी अष्ट सिद्धियों को जागृत करती हैं और पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए व्यक्ति को धन धान्य प्रदान करती हैं। इसी कारण से पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान माना गया है। पूर्णिमा के व्रत में आपको क्या करना है कि जो लोग व्रतधारी हैं उनको नमक का त्याग करना है। शाम को चंद्रोदय के बाद अर्घ वगैरह दे देना है, और अर्घ्य देने के बाद ही आपको मीठा खाना खाना है। मीठा, और बहुत सारे लोग फल खाकर के रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी व्रत रखते हैं। तो पूर्णिमा के व्रत में बस यही नियम है। आइए जान लेते हैं पूर्णिमा का व्रत कैसे और किस प्रकार किया जाता है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं,
इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आपको इस जल से स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। आज के दिन जितनी भी गृहिणियां हैं अपने घर की सफाई झाड़ू खुद ही करेगी, और नहीं कर सकते तो आप मेड़ के आने से पहले घर की दहलीज और मंदिर की साफ सफाई खुद कर लें। यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना जरूरी है। ध्यान रखें, ये सारे काम करके नहा लीजिए। नहा करके और आप अपने घर के मेन द्वार पर स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में साधारण पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की वो पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा यदि पूर्णिमा के दिन होती है तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। एक बात बता दूं आपको, बहुत पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिन घरों में पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा हवन होता है, कुछ भी मत करिए, कोई कथा कोई पूजन मत करिए, लेकिन केवल आप छोटा सा हवन हो तो उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। कितनी भी दरिद्रता हो, पूर्णिमा को यह आप लोग अवश्य करिएगा। छोटा सा यदि संभव हो तो हवन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इसके लिए भी बहुत सारे नियम बता देता हूं आपको। क्या करना है कि भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की पूजा आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। फूल अक्षत इत्यादि लगाकर, और कलयुग में संकट टालने वाला सत्यनारायण व्रत होता है। प्रिय भक्तगणों, सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण भगवान का व्रत ये सभी संकट को दूर करता है, दुविधा को दूर करता है। और मैं तो दावे के साथ पहली बार नहीं बहुत बार कह चुका हूं कि 5 पूर्णिमा कर लीजिए। मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो आप बोलना, जब शंख की आवाज आए दिल में भगवान विष्णु को याद करें और आप भगवान से मांग करके देखें, हर मनोकामना पूर्ण होती है। और एक बात दोस्तों, यदि आप कर कथा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं, और नहीं तो एक कथा की पुस्तक आप अपने पास जरूर रखा करिए। तो यह काम आप सभी को जरूर कर लेना है। आज के दिन ध्यान रखें, अपने घर की सफाई जरूरी है, विशेषकर मुख्य द्वार की सफाई जरूरी है। और क्या करना है तो आज खीर अपने घर में जरूर बनाएं। आप लोग खीर बनाकर यदि संभव हो तो आपको जरूरतमंद को भी दान कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। खीर बनाना ही आपकी रसोई में खीर का पकना ही बहुत शुभ होता है। तो आज ये काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और आज अपने घर से कुछ दान जरूर, नहाने के बाद दान की सामग्री जरूर निकालिएगा। दोपहर में भी निकाल सकते हैं। तो दान की सामग्री आप पूरे परिवार समेत कुछ न कुछ दान निकालिएगा, और निकाल कर आप ले जाकर कि कहीं भी मंदिर में या जरूरतमंद को दीजिएगा। देखिए, 2 तिथियों पर मैं बहुत ज्यादा इस बात को आपको समझाता हूं कि आप लोग दान जरूर करिए। 2 तिथियों पर आप और कभी करें ना करें, लेकिन इन 2 तिथियों पर किया गया दान जीवन से हर कष्ट दूर करता है, क्लेश दूर करता है, तकलीफें दूर होती हैं, धन कम हो या अधिक हो। यदि व्यक्ति चैन की नींद लेता है तो वह सबसे खुशनसीब इंसान है। दोस्तों, आप लोगों को सुख और शांति के लिए घर में दरिद्रता का प्रवेश कभी ना हो, बस इतने काम करते रहे। जो नियम मैं पूर्णिमा का बताता हूं उसको करते रहिए। तो क्या करना है दोस्तों, तो आप लोगों को आज सुहागिने, आपको ध्यान तो रहेगा ही, बाल नहीं धोना है। अब जैसे पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है, दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखना है। आज पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के लिए आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना है। आप ओम नमो भगवती पद्मावती इस मंत्र से भी कर सकते हैं, या मंत्र नहीं बताता हूं क्योंकि हर कोई अपना अलग मंत्र सकता है। एक माला किसी भी मंत्र से मां लक्ष्मी का हवन करें, इससे घर से दुख दूर होता है, परेशानियां दूर होती हैं। लोग सोचते हैं कि मां लक्ष्मी के हवन से केवल और केवल पैसा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलती है, व्यवसाय नहीं चलता है उनका व्यवसाय चल जाता है। तो ये पूर्णिमा का नियम है। अब उनके लिए बता देता हूं, जो गंगा इत्यादि स्थानों पर जा रहे हैं, आप अपने साथ कुछ चावल बांधकर जरूर ले जाएं। चावल बांध कर ले जाए और चावल का दान करें।
इससे आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं। और दोस्तों, चंद्रमा और माता लक्ष्मी परस्पर भाई बहन है, इसीलिए तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ नहीं दे पा रहे क्योंकि व्रत नहीं करेंगे तो नहीं दे पाएंगे, तो आप पूर्णिमा पर चावल का दान करें। विशेषकर किसी नदी तालाब के किनारे यदि हम चावल का दान करते हैं तो हमारे जीवन से दुखों का नाश होने लगता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं और हमारे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिन लोगों की मां से नहीं बनती है या फिर इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं, वह लोग भी पूर्णिमा पर चावल, दूध, चीनी आदि का दान करें। मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को जो कि कम उम्र के हैं और मन बहुत ज्यादा चंचल है, तो उनकी मां पूर्णिमा का व्रत कर सकती है, लेकिन आप होलिका दहन के बाद करिएगा। और पूर्णिमा का व्रत करने से बच्चे का मानसिक संतुलन होता है, वह सही होगा। दिमाग से जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं, इतना महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा का व्रत करने से अकाल मृत्यु से भी व्यक्ति को रक्षा होती है। अकाल मृत्यु से व्यक्ति बच जाता है। पूर्णिमा का समय, नियम सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज आपको जरूर ध्यान रखना है दोस्तों की पूर्णिमा में दान, स्नान, यह दोनों चीज बहुत जरूरी हैं। और पीपल पूजा भी उतनी ही जरूरी है। तो आप पीपल की पूजा जरूर कर लीजिएगा, परिक्रमा जरूर करिएगा। देव वृक्षों की परिक्रमा करने से कहा जाता है, पग पग जैसे आप चलते हैं वैसे ही आपके लिए सुख के द्वार खुलते हैं। केवल जो देव वृक्ष है उनकी परिक्रमा कर लीजिए। तो आज पीपल की परिक्रमा करिए, मीठा जल चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़, शहद या चीनी मिला दीजिएगा। चीनी और थोड़ा पानी मिलाकर चढ़ा दीजिएगा। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आप शाम को गोधूली मुहूर्त में या प्रदोष काल के समय भगवान शिव का भी पूजन अवश्य करें। शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा की तिथि 13 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 5:04 से प्रारंभ होगी और पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और माघ मास भी प्रारंभ हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार 13 जनवरी दिन सोमवार को ही केवल पौष पूर्णिमा है। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किया जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार माघ मास 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाला है और इस बार लोहड़ी का पर्व भी 13 जनवरी को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। 13 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:56 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक, आद्रा नक्षत्र सुबह 10:30 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहने वाला है और इस बार पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:01 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:45 से 7:06 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहने वाला है। चंद्रोदय होगा शाम 5:25 पर और पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है। तो चंद्र उदय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से शाम 4:26 तक रहने वाला है, यानी कि दिन में लगभग अधिकतर समय भद्रा काल में ही बीतने वाला है। और यह भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहने वाला है। और जैसा कि शास्त्रीय नियम है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो धरती लोक पर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। ऐसे में यह भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। तो आप भद्रा काल के समय में भी सुबह से शाम तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, पूजा पाठ या दान भी दे सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर चंद्र ग्रहण की वीडियो आप जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।